दोस्तों आपने एक बात हमेशा सुन रखी होगी स्कूल कोचिंग कॉलेज वगैरह में कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें, कैसे आखिर पढ़ाई में मन लगाया जाए, क्योंकि हर एक छात्र की ये समस्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें आपसे शेयर की जाएं, कुछ आपको इसके बारे में बताया जाए। तो मैं अरविंद लोधी स्वागत करता हूं आपका फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, गारंटी है मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं जो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपके सामने एक पहलवान खड़ा हुआ है और आपसे कोई बोले या मैं ही बोलूं या कोई भी बोले आपसे कि आप जाइए उससे लड़ाई कीजिए, तो क्या आप उससे लड़ाई करेंगे? नहीं ना, ये सबका जवाब होगा, है ना। लेकिन अगर वही पहलवान आपके छोटे भाई को मारना चाहता है, वही पहलवान आपके छोटे भाई को मारना चाहता है, तब आप क्या करेंगे? आप सबका जवाब मुझे पता है और आपको खुद को पता है कि आप अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक वजह है। वजह क्या है कि आपको अपने भाई को बचाना है, लेकिन उसके पहले जस्ट जब आपसे कोई बोल रहा है कि आप पहलवान से लड़िए, तब आप उससे नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि तब कोई वजह नहीं थी। रुकिए, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए बताता हूं। आपकी बहन की शादी है या आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी है और आप पर पूरी जिम्मेदारियां हैं। आप मई जून की भरी गर्मी में दोपहर में 1-2 बजे कहीं से बाहर से अपने शादी का काम करके वापस घर आते हैं और आपको अपनी माँ पानी लेके आती है आपकी कि लीजिए पानी पी लीजिए। तो आप क्या कहते हैं कि थोड़ा बैठ लूँ मैं 1-2 मिनट, फिर उसके बाद पानी पीता हूँ। आप पानी रख देते हैं साइड में। लेकिन इतना सब आपके बोलने के बाद जस्ट बाद कोई बच्चा छत से गिर जाता है, अचानक से कोई बच्चा छत से गिर जाता है, तब आप तुरंत दौड़ के वहां पहुंच जाते हो। आप नहीं, वहां के पूरे सदस्य जितने भी घर के रहते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजह है कोई बच्चा गिर गया। लेकिन इसके पहले आप पानी नहीं पी रहे थे क्योंकि कोई वजह नहीं है, आप थके हुए हैं, आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल तय है, तो आप बाद में पानी पी सकते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा गिरा हुआ है तो तब बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि तब आप 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, या 5 मिनट लेट हो जाएंगे या 30 सेकंड भी लेट हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी कुछ भी फिक्र ना करते हो। कितनी थकान थी आपको, आप सोचिए। आप कई रातों से रेगुलर सोए नहीं है क्योंकि आपके घर में बहन की शादी है। तो वजह बहुत बड़ी है। वजह क्या है कि बच्चा गिरा हुआ है। इसी के पहले पिछले एग्जाम्पल में जो वजह है, आपके छोटे भाई को एक पहलवान मारना चाहता है और आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस भाई को, अपने छोटे भाई को बचाएंगे। ये आपका मन करेगा अंदर से, तो आप अपनी जान भी लगा दें, क्यों ना वो पहलवान आपको ही खत्म कर दे। तो इन 2 एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है दोस्तों, तो आप क्या किसी के दूसरे के कहने से आप पढ़ाई कर सकोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे ना दोस्तों। ये आपका जवाब है, ये हर एक छात्र का जवाब होता है, क्यों करेंगे हम पढ़ाई? तो बहुत बड़ी वजह होना चाहिए। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति टॉप कर देता है, फिर वो अपने इंटरव्यू में बोलता है कि मेरे माता या पिता शादियों में पूड़ियाँ बनाते थे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रिसेंटली जो यूपीएससी टॉपर है सैफिन हसन, उसकी माँ शादियों में जा जाकर पूड़ियाँ बनाती थी, खाना बनाती थी। तो क्यों? उसके पास वजह थी, बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरी माँ जब इतनी मेहनत मुझे पढ़ाने के लिए कर सकती है, तो क्यों ना मैं क्या पढ़ नहीं सकता घर में बैठ के? ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी। वजह अपनी अपनी कई तरीकों की हो सकती है। किसी को शान और शोहरत की वजह हो सकती है कि हाँ भाई मुझे रुतबा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। किसी की मजबूरी की वजह ये भी हो सकती है कि मेरे माता पिता मेहनत करते हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसे आपने लाखों एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे मैंने सैफिन हसन एक एग्जाम्पल बात की हुई है जो रिसेंटली एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको इनका पता होना चाहिए कि इनका एक्सीडेंट हो गया था महज 2 घंटे पहले। मेंस पेपर लिखने जा रहे थे, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि क्यों ना हमने जो साल भर तैयारी की है एग्जाम लिखा जाए, और ये एग्जाम देने गए। क्योंकि इनके पास एक वजह थी कि अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो हाथ भी टूट गया, माँ भी खाना बनाती है शादियों में, तो जिंदगी तो कट ही जाएगी, क्यों ना इसको यहाँ से टर्निंग पॉइंट में लिया जाए। तो ऐसे कई मोड़ दोस्तों जिंदगी में आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात दिमाग में एक आपको बिठाना पड़ेगी कि वजह क्या है, आपको क्यों पढ़ना है। इस क्यों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा, वो कोई और ढूंढ के नहीं बताएगा, क्योंकि आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप
बस इसके लिए क्या करें, इस वजह को ढूंढने में लग जाइए। ये वजह आपको हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में, 4 महीने में, 4 दिन में, 6 घंटे में, कितने भी घंटों में मिल सकती है। तब तक आप इस चीज़ को ढूंढिए। अगर आपको वास्तव में ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी उतनी ही बड़ी आपकी वजह होगी, जितनी छोटी सक्सेस होगी उतनी ही छोटी आपकी वजह होगी। क्योंकि बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बड़ी वजह हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। और जो चिंगारी एक वजह की आप अपने दिल दिमाग में जला के रखेंगे, उसको कभी बुझने मत देना, क्योंकि वो चिंगारी अगर बुझ गई तो आप क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, आप जीरो पर आ जाएंगे। क्योंकि वो चिंगारी एक धधकती रहनी चाहिए आपके अंदर, आपके सीने में, कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है। मैं अरविंद लोधी आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो देखने के लिए। आपने इतना समय दिया, आपका 2-5 मिनट का। और मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है इस चैनल पर पहले GK GS की क्लासें चलती थी, लेकिन अब मैथ रीजनिंग और साइंस भी स्टार्ट हो गई है। तो मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं, मेरा नाम अरविंद लोधी है। तो आप जाइए, देखिए चैनल पर और बहुत अच्छे से पढ़िए। जितना सपोर्ट बन पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे। बस आप लोग मेहनत कीजिए, आपके लिए मेहनत कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू।